बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ग्राफ ड्रा कराएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर यूज करना है। ग्राफ मालूम करने के लिए हमें क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है। ये फंक्शन की डोमेन दी होगी कि हमने फंक्शन के अंदर जो उसका एक्स एक्सिस पे क्या पुट करना है, -2π से 2π के दरमियान मुख्तलिफ एंगल हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का क्या तरीका क्या है, एक बेसिकली हमारे पास एक्स एक्सिस और एक क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए हम देखेंगे कि वाई का जवाब क्या निकलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वही बात, लकीर का फकीर नहीं बनना। 0 से 2π, -2π का मतलब -360, और 0 से दूसरी साइड पे 2π प्लस का 360। मुख्तलिफ एंगल ले लेना, कोशिश करें कि दोनों साइड पे सिमेट्रिक एंगल हो। यहाँ मैंने 45 लिया तो यहाँ पे -45, 90 तो माइनस का 90। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप 30-30 का डिफरेंस ले, 0 के बाद 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, ऐसे लेके चले। उससे जरा जो ग्राफ है ना वो ज्यादा एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो फिर ये आपके जो एंगल्स है ये आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, ठीक है। और आपका जो वाई है इसको आप वाई एक्सिस पे लेंगे। वाई के आंसर हम चेक करते हैं इससे क्या निकलेंगे, ओके। कैलकुलेटर यूज करते हैं तो बेशक आप 0 से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखें ये हमारा y है, x की जगह अगर 0 पुट करें तो साइन 2 इंटू 0, तो इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस साइन, ठीक है। 2 को इस x 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, माइनस साइन 0, तो वो डेफिनेटली 0 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0 आएगा। 45, 2 इंटू 45 ये 90, साइन 90 का आंसर होता है 1, और बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे, तो माइनस का 1 आंसर आ गया, ठीक है। 90 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे, y साइन 2 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180, साइन 180 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर 0 का 0 ही आएगा, ओके। 135, 135, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 270, साइन 270 माइनस साइन, ये वाला ये मैंने लिखा माइनस साइन कैलकुलेटर पे 2, और ये 135 होगा 270, कितना हो गया 270, तो ये फिर आया प्लस का 1, ओके। 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360, साइन 360 0 होता है, बाहर बेशक माइनस मौजूद हो तो ये आ गया 0, ओके। इससे बेहतर है आप इसके दरमियान में ना कुछ वैल्यूज फाइंड कर लें, 30 और 60 कर लें, 30 और 60 आप यहाँ पे मालूम कर लें, ठीक है। तो 30 के लिए ये अलग से लिख लें, x इज इक्वल टू 30, तो उस वक्त y कितना आएगा, 30 इंटू 2 60, साइन 60, तो माइनस साइन 60, ठीक है। इसके लिए आपके पास आई -0.866, और अगर x में 60 लिखूं, ये वाला 60, तब y कितना आएगा मेरे पास, 62 120, साइन 120, और बाहर माइनस, तो फिर ही आया -0.866, -0.866, ठीक है। फिर 135 ऐसे सो ऑन। अब ये 225, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 450, साइन 450, बाहर वाला माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आपके लिए, क्योंकि 45 का डिफरेंस है 0, -1 0, फिर प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, अपोजिट साइड पे भी -45, तो वो 90 हो जाएगा, और माइनस बाहर आ जाएगा, साइन का माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, साइन 91, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये वाला क्या आएगा, प्लस का 1। कैलकुलेटर से आप करें, देखें, आप लिखें माइनस साइन, ब्रैकेट में लिखें -90, ठीक है। तो ये आपके पास आया आंसर 1, ओके स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा 1। फिर 90 पे जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0, बेशक प्लस का माइनस, तो ये ऐसे अल्टरनेट जाएगा, -1 0 +1 0 -1, ऐसे करके आपके पास। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है इसमें, 45 90 135 180 225 270, 270 के बाद मैंने यहाँ पे 315 नहीं लिखा, जो कि मैंने लिखना था, चलिए वो स्किप कर दिया। तो 360 पे दोबारा ये क्या होगा, 0 होगा, ओके। यहाँ पे भी आप ऐसा करें, साइन, ठीक है, x कितना -30 पुट करें, x पुट करें -30, तो 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और बाहर वाला माइनस, ये y निकाल रहा हूं मैं, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
0.866, तो ये क्या आएगा 0.866, बाहर माइनस वैसे का वैसे मौजूद रहेगा। ओके, बल्कि इस वाला ये जो एंगल वाला माइनस है, ये बाहर इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। अच्छा, अगर मैं x 60 पुट करूं माइनस का, ठीक है, फिर y कितना आएगा, साइन माइनस 2x, तो x कितना 60 माइनस 120 हो जाएगा, तो ये प्लस साइन 120, और साइन 120 का आंसर होता है 0.866। ओके, ये मैंने दो सिर्फ दरमियान में वैल्यूज निकाली ताकि आप ग्राफ थोड़ा अच्छे तरीके से बना सकें। ओके, अब आप एक एक्स एक्सिस ड्रा करें और एक वाई एक्सिस ड्रा करें। ये वाली एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये देखें इसको आपने डिवाइड इक्वल करना है। ये 0 है दरमियान में, y का यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे, y का ये 1 कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, 1, और इसके बिल्कुल इक्वल और अपोजिट ये क्या होगा, y का -1। ठीक है, ये y एक्सिस है। देखिए y एक्सिस पे जवाब हमारा मैक्सिमम +1 और मिनिमम क्या है, -1 है, वो हमने बना लिए। ठीक है, अब x के मुख्तलिफ एंगल बनाते हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जाना 360 तक, 360 डिग्री, इनके दरमियान में इक्वल लगा के तकरीबन आपने ना स्केल से 180 डिग्री, उसके दरमियान में ये 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दरमियान में यहाँ पे आएगा 270 डिग्री, ये 90 का डिफरेंस। अब 45, ये 45, ये 135, यहाँ पे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 225, यहाँ पे होगा 315। ओके, ये मुख्तलिफ एंगल, इसके बिल्कुल अपोजिट भी आपने ऐसा ही करना है। जितना आपने ये लगाया ना, इतना ही आपने यहाँ लगाना है, तो ये आ जाएगा -360, इसके दरमियान में यहाँ पे कहीं -180 डिग्री, यहाँ पे -90, यहाँ पे -180, 270 सॉरी। ठीक है, 90 का डिफरेंस है 45, ये -45, ये -135, ये -225, यहाँ पे -315 जिसकी हमने वैल्यू निकाली नहीं है। ठीक है, अब देखें इसके अलावा मैंने ये x प्लस का 30 भी निकाला और 60 भी। 30 आएगा यहाँ पे कहीं और 60 आएगा इसके आगे यहाँ पे, -30 आएगा यहाँ पे और -60 आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पॉइंट्स नीट करके बना लेने हैं। अब आप डॉट्स लगाएं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है ना मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है +1 और -1, ये मैं ये इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.866, y कितना है 0.866। ठीक है, आप ना एहतियातन, ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बने, इसके पैरेलल बिल्कुल ये डॉटेड 1 के साथ डॉटेड ऐसे लगा लें। ठीक है, सिमिलरली नीचे -1 के साथ भी आप डॉटेड लगा लें पैरेलल। ओके, इससे आपको जरा ग्राफ रिफाइन हो जाएगा। ऊपर भी ऐसे ही पैरेलल इसके, इस डॉटेड का मतलब इस सारी पे y क्या होगा 1, और नीचे वाली सारी पे y क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 होगा। ओके, वैल्यूज पे के अगेंस्ट अब निशान लगाते हैं। देखें, रेड से निशान लगाते हैं ना, जब x 0 है तो y भी क्या है, 0 है। ये देखिए x 0 है, y भी क्या है, 0। जब x 30 लिया मैंने, ये वाला 30, y -0.866, x 30, y 0.8 माइनस का 0.86, ये माइनस का 1, यहाँ पे -5, यहाँ पे कहीं -8। ठीक है, इसके -8 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे कहीं आएगा -0.866। 45, ये 45 पे जाके माइनस का 1। देखिए x 45 और y कितना, माइनस का 1। ठीक है, फिर 60 पे अगेन ये -0.866, ये 60, तो 60 पे ये, तो ये मैंने आपको इसलिए बनाया ताकि आपको समझ लगे कि ये यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जब भी हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, 90 पे 0, x 90 और y कितना हो गया, दोबारा 0। ठीक है, x 135 और y कितना है उस टाइम, 1। ओके, x 180 और y कितना हो गया, 0। दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पे आ गया। फिर x जो है ना 225, ये 225, y कितना -1, तो अपोजिट साइड पे बिल्कुल यहाँ पे आ गया, y कितना हो गया, -1। ठीक है, ये पॉइंट्स लगे। 270 पे अगेन 0, 315 पे प्लस का 1, 360 पे 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस साइड का ग्राफ ड्रा करें।
बेशक आप कलर कोई और यूज कर लें, ब्लू कर लें यूज। ये ऐसे, ये मैंने इसीलिए पॉइंट बनाया था कि आपको पता चले यहाँ से सर्कल है, अदरवाइज आपने ये ऐसे करके ग्राफ बना देना था। ये ग्राफ नहीं, बेसिकली ये ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। अभी मैं ड्रा करता हूँ इसको। जितना नीट आप एक हाथ से बना सकते हो उतना आपने बना देना, ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ भी पहले -30 पे आया, प्लस का 0.86, -30, ठीक है, प्लस का ये 1 है, तो यहाँ पे कहीं होगा 0.866 प्लस का, ठीक है। -45 पे 1 हो गया, तो ये -45 के सामने 1, -60 पे दोबारा प्लस का 0.866, देखिए ये यहाँ पे कहीं 0.8 और उससे ऊपर 0.866, ये अंदाजे से आपने लगा लेना है, ठीक है। -90 पे 0, -90 पे 0 हो गया, ये देखिए -90, और y इस पे क्या होता है 0। -135 पे -1, -135 पे अपोजिट साइड पे माइनस का 1, देखिए इस तरफ y क्या है -1 और x कितना है -135। फिर -180 पे दोबारा 0, तो 180 और इस पे y क्या होता है 0। -225, -225 पे दोबारा प्लस का 1, ओके, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, राइट। -270 पे 0 यहाँ पे आ गया। अब मैंने -350 नहीं बनाया, उस पर डेफिनेटली ये क्या होना है माइनस का 1, और -360 पे दोबारा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब इनको भी मिला दें तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, और इस देखिए सिमेट्रिक बन रहा है, ऐसे आया और यहाँ से कंटिन्यूअस ऐसे करके ग्राफ, ये यहाँ रुक, ये तो हमें आ रहा था ना वैसे 2 पाई तक, अदरवाइज ये जो ग्राफ ऐसे रिपीट होता जाए। अब देखिए इसका पीरियड क्या बना, कुछ चीजें जो आप इस ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। पीरियड वो एंगल जिस पे वैल्यू रिपीट, देखिए 0 पे यहाँ से शुरुआत, दोबारा ये यहाँ पे यहाँ पहुंच गया, तो 0 से 180 यानी कि पाई क्या है इसका पीरियड, ये बताना नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है कुछ भी पुट कर सकते हैं आप इसको, इन्फिनिटी से लेके 0 और फिर आगे प्लस वाली इन्फिनिटी तक कुछ भी रेंज। इसका मैक्सिमम आंसर 1 और मिनिमम आंसर -1, तो ये क्या है इसकी रेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखिए इस तरफ और इस तरफ सेम, तो ये एक इवन फंक्शन है, चाहे आप x प्लस का पुट करें, बल्कि देखिए सॉरी, ये इवन ही ऑड फंक्शन होगा कि 45 पे ये क्या है +45 पे ये 1 है, और माइनस का 1 है +45 पे, और -45 पे ये माइनस का 1 है, तो ये एक ऑड फंक्शन होगा, ओके स्टूडेंट्स। ये इसका क्या है ग्राफ। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, हमने ये टेबल बना लिया, टेबल में जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी ग्राफ उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट बनेगा, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स इसका, y इज इक्वल टू 2 cos 2x, ठीक है। रेंज वही, डोमेन वही है कि -2 पाई से लेकर 2 पाई तक हमने एंगल मुख्तलिफ हमने पुट करने हैं, ठीक है। तो हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए y निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दरमियान में ले लेना इसको, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। यहाँ 0 पुट करेंगे ना तो cos 2 इंटू 0 cos 0 ही होगा, cos 0 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2, ओके स्टूडेंट्स। अब बाहर 2 आ गया ना, तो आई थिंक इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस का 2 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी। इसके बाद 30, 40, 60, 90, ठीक है, 120, 150, फिर चाहे आप ले लें 180, 180 के बाद आप गैप बढ़ा लें क्योंकि जगह नहीं है। इसके बाद आप कर लें 60 का गैप, 240, 300, ठीक है, और 360। ये मैंने अपनी सहूलत के लिए किया है, ओके। -30, -60, -90, -120, माइनस का 150, -180, माइनस का 240, माइनस का 300 और माइनस का 360, ओके स्टूडेंट्स। ये मुख्तलिफ वैल्यूज में पुट करूंगा, ओके। ये आप नीट सा बना लिया करें, ठीक है। देखें अगर मैं 30 पुट करूं, 30 2 60, तो cos 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 cos 60 ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर
60 पे, यहाँ 60 पुट करें, 62 उधर 120, ठीक है, cos 120 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 1 आ गया, क्या आ जाएगा माइनस का 1, राइट। 90 पे 90 पुट करें तो 92 टाइम्स 180 क्या हो जाएगा cos 180 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अभी नोट करें इसके दरम्यान में जीरो नहीं आया, तो जीरो वाली वैल्यू आप एक लाजमी यूज करें, 45 यहाँ पे बनाएं। अगर x कितना होगा 45 होगा तो 45 टू 90 और cos 90 तो 0, तो y क्या हो जाएगा 0, 45 पे y क्या होगा 0 होगा, ओके। इसके बाद देखें इसको 120 पे 122 टाइम्स 240, तो cos 240 मल्टीप्लाई बाय 120 यहाँ पुट किया तो 122 टाइम्स 240 cos 240 किया, ठीक है, वो आता है 0, वो क्या आता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, अगेन आ गया माइनस का 1। 150 पे 150 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 cos 300 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। 180 cos 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 cos 360 होता है स्टूडेंट्स, cos 360 होगा आई थिंक 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया प्लस का 2, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, ये आया प्लस का 2, ठीक है। 240 अगेन, अब गैप 60 का कर दिया मैंने, पहले 30 का चलाता रहा फिर 60 का, ठीक है, तो 240 पे 240 को 2 से मल्टीप्लाई करें 480 cos 480 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, तो cos 600 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस का 1 ही आया, क्यों, क्योंकि इसमें जो गैप है ना वो मैंने 60 का कर दिया था, ठीक है। फिर 362 टाइम्स 720, वो 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। अब इस साइड पे आ जाए -30, ठीक है, -30 पुट करें तो याद रखें स्टूडेंट्स, cos के एंगल में माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, इसका वही आंसर आएगा जो 30 पे आया था, ठीक है। 32 60, तो जो 30 पे आंसर आया था वही इसका आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस cos में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो cos 60 होता है 0.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। cos में माइनस हो तो वो प्लस ही हो जाता है, वो खत्म, तो जो -60 का आंसर होगा वही 60 वाला आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे, जो 90 पे है वही -90 पे, जो 120 पे वही -120 पे, जो 150 पे वही -150 पे स्टूडेंट, ठीक है, जो 180 पे वही -180 पे 2, जो 240 पे वही यहाँ पे -240 पे, अगेन वही रीजन कि अगर cos के एंगल में माइनस हो तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। 300 वाला यहाँ पे -1 और 360 वाला 2 यहाँ पे, ओके। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका उसी तरीके से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स एक्सिस जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ एंगल्स आपने नीड करके बना लेने हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे आ गई वाई एक्सिस, ठीक है, ये आ गई वाई एक्सिस, राइट, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है, ये y का 2 है, ये इसके इक्वल यहाँ पे -1, स्केल अगर इक्वल होंगे ना तो ग्राफ आपका बहुत नीट बनेगा, ठीक है। अब ये पहले 30 का डिफरेंस चल रहा है, फिर 60 का, तो भूलना नहीं है आपने, इसको 360 तक लेके आना है, 360 डिग्री, ये 0 दरमियान में होगा यहाँ पे 180, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 30 का डिफरेंस बनाना है, तो 30 का डिफरेंस बनाने के लिए आपने इसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 30 60 90, ठीक है, 120 150, ओके। उसके बाद इसको भी आपने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 150 180, उसके बाद 210 240 270 300 330 और फिर 360, हालांकि मैंने यहाँ से 300 और 330 की वैल्यू नहीं निकाली, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके इक्वल, इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पे आपने लगाया ये -360, इसके दरमियान में आया -180,
ठीक है। तो इसको भी 5 हिस्सों में, 1 2 3 4 5, ठीक है, अंदाजे से। ये -30, ये -60, थोड़ा सा इधर कर लें इसको, -90, -120, -150 और -180, फिर -210, -240, -270, ठीक है। यहाँ पे -300, यहाँ पे -330, ये बराबर बनाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। अब आप पॉइंट्स लगाएं इसके, ठीक है। वही बात के 2, इस 2 पे आप डॉट्स लगा लें ताकि आपका ये रिफाइंड किस्म का बने अंदाजे से, ठीक है। अंदाजे से कह रहा हूँ, स्केल के साथ डॉट, ये आपको हेल्प करेंगे। ओके, इस तरफ भी 2 के डॉट्स लगा लें। ओके स्टूडेंट्स, इधर -2 पे लगा लें। अगर आप चाहें तो -1 पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपका काम क्या हो जाएगा, नीट हो जाएगा। -2 पे, तो यहां से भी -2 पे मैंने ये डॉट्स लगा दिए, ठीक है। ओके, अब आप पॉइंट्स लगाएं अपने, ठीक है। तो जब x 0 है, x कितना है, ये देखें, x 0 है, तो यहाँ पे x 0, y उस वक्त कितना है 2, तो x 0 y क्या आ गया। तो ये जरा बड़ा सा पॉइंट लगा ले ताकि बेईमानी करने में आसानी हो, इसको मिलाने में, ठीक है। x 30 तो y 1, x 30 तो y 1, ये देखें y 1 और x 30, ये पॉइंट। x 60 तो y -1, यहाँ पे ये -1 और x 60, ये देखें 60 के सामने और ये -1, ठीक है। अच्छा, 90 पे -2, 90 पे क्या होगा स्टूडेंट्स, -2, ये 90 और इसके सामने ये वाला क्या आ गया, -2 आ गया। ओके, फिर 45 पे मैंने आपको बताया था, इनके दरमियान में ये क्या है, 0 है। यहाँ पे ये 45 पे क्या है, 0 है। ओके, ये ग्राफ ऐसे करके, ऐसे 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 करके ग्राफ बनेगा। ओके, 120 पे -1, यहाँ पे ये 120 और ये -1, 150 पे 1, 150 पे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 1, 150 पे +1 यहाँ पे इसके सामने। ओके, 180 पे 2, अगेन 180 पे ये क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। फिर 210 मैंने नहीं बनाया, 240 पे ये -1, 240 पे ये कितना हो गया, -1। अगर आप 210 बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ये ग्राफ की सिमेट्री से आपको समझ लग जाती है, ठीक है। आप ये वाले पॉइंट्स लगा लिया करें। अब दरमियान में फिर जो है ना, -2 नहीं बनाया, तो इसके दरमियान में इसके बाद आता है 270, 270 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 270 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उस पर डेफिनेटली ये क्या आएगा, -2, ठीक है। फिर 300, 300 पे कितना, -1, तो यहाँ पे आ गया -1। देखें यही तरतीब चल रही है ना, यहाँ से भी ये ऐसे ही चलेगा। 330 फिर नहीं बनाया, ठीक है। 330 पे ये +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा, पुट करके देख लीजिएगा आप। फिर 360 पे ये हो गया 2, 360 पे ये हो गया 2। तो इस साइड का ग्राफ आप बना लें इससे, ठीक है, ब्लैक से बना लें बेशक। ये आपका ऐसे करके ग्राफ बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वाह, हाथ से इतना ही नीट बन सकता है, ठीक है। बाकी आप कंप्यूटर से ही बना सकते हैं, वरना पेपर में भी आपने इतना ही नीट, पेपर में ना बेसिकली वो आपकी ये वैल्यूज देखेगा और देखेगा आपने अटेम्प्ट कैसे किया। ओके, ये आपने थोड़े जरा मोटे लगा लेने थे निशान ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब अपोजिट साइड पे आ जाए, अपोजिट साइड पे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है ना, देखें -30 पे 1 प्लस का, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। +60 पे -1, तो 60 पे -60 पे सॉरी -1 यहाँ पे आ गया ये। और जिस तरह वो 45 पे 0 है, तो ये -45 पे ये भी 0 होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। 30 और 60 के दरमियान -45, तो वहां पे ये क्या होगा, 0। फिर 90 पे ये क्या होगा, -2, तो ये 90 के सामने -2। 120 पे ये फिर -1, तो यहाँ पे आ गया -1। 150 पे ये +1, ये क्या आ गया, +1 यहाँ पे आ गया। ओके, फिर 180 पे 2, 180 के सामने 2, 240, ये 240 पे -1, क्योंकि मैंने दरमियान में 210 छोड़ दिया। अगर आप 210 बनाएंगे उस पे ये बनेगा +1, 240 पे ये आ गया -1। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस वाले सारे एक लाइन में जब लगे होंगे, +1 वाले अगर एक लाइन में लगे होंगे तो ये और ज्यादा नीट बनेगा, ठीक है।
फिर मैंने 270 अगेन यहाँ से स्किप किया था, 270 पे ये होगा स्टूडेंट्स 2 माइनस का 2, यहाँ पे ये माइनस 270 माइनस का 2, फिर 300 में माइनस का 1, ठीक है। 330 फिर छोड़ा जिसपे ये प्लस का 1 होगा, क्या होगा प्लस का 1, और 360 पे ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो सेम ग्राफ इस तरफ भी स्टूडेंट्स ये ना कोशिश किया करें पहले लेड पेंसिल से आप बना लिया करें, ठीक है। लेड पेंसिल से बना के उसके ऊपर फिर मार्कर बड़े ध्यान से आपने फेर देनी है। बोर्ड पे वैसे ही जो हाथ जो है ना स्लिप हो जाता है, लेकिन ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू cos 2x का ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि tan का ग्राफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के ग्राफ बनते हैं tan के, ठीक है। tan का, सेकेंड का, कोसेकेंड का, ये आम ग्राफ से हट के ग्राफ बनते हैं, ओके। ये हम x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसके अंदर जो उसने हमें रेंज दी ना स्टूडेंट्स, उसने हमें डिफरेंट रेंज दी, मतलब 2 पाई से -2 पाई नहीं, इसमें उसने माइनस पाई से सिर्फ पाई तक दी, तो हमें कम वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, ये काम वैसे मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपको भी पता हो कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दरमियान में कहीं 0 रख लें, 30, 60, ठीक है, 90, 120, 150 और 180, यहीं तक हमने जाना है, ओके। ये आगे वाले हमारे किसी काम के नहीं है। फिर -30, -60, -90, -120, -150, -180, यहाँ तक हमने इस तरफ भी आना है, ठीक है। ये हमारा x, ये हमारा y। तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके आप y निकालें। परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा, कैलकुलेटर से आप ये काम किया करें। देखें 2x -180 x है आपका, ठीक है। -180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -360, तो माइनस बाहर आ जाता है tan 360। या फिर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है, आप लिखें ये कैलकुलेटर से लिखें tan, ठीक है स्टूडेंट्स, tan, उसके बाद आप लिखें 2 इंटू -180 हो जाएगा -360, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ओके। आपने ऐसे कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। 0, राइट। -150 पुट करेंगे तो -300, tan माइनस का 300, ओके। तो ये आ जाएगा 1.732, 1.73, ठीक है। ऐसे लिख लें 1.73 बस। -120 का मतलब tan -240, tan -240, ओके। ये कितना है स्टूडेंट्स, -1.732, या -1.732, राइट। -90, तो -92 -180, sin 180 और cos 180 वो 0/1, तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है। -60 पुट करते हैं तो -120 हो जाएगा, tan -120, ओके, 1.732। वैसे इसकी कुछ और वैल्यूज भी हमें दरमियान में पुट कर लेनी चाहिए थी, ठीक है, ताकि हमारा काम जो है वो एक्यूरेट हो जाए। आप 45 पुट कर लें, 135 इसके अंदर लाजमी पुट करें। मैं x इज इक्वल टू 45 -45 पुट करते हैं, ठीक है। -45 पुट करें तो -90, tan माइनस का 90। ये स्टूडेंट्स मैथ एरर आ रहा है क्योंकि ये बनता है माइनस का इन्फिनिटी, क्या बनता है, ये देखें tan -45 का मतलब साइन -45 2, बल्कि ये 2 है ऐसे, ठीक है, cos 2 इंटू -45, 2 माइनस बाई 2 45 90, साइन 90, cos का माइनस प्लस 2 45 cos 90, साइन 90 1, और ये 0 तो ये बना माइनस का इन्फिनिटी, क्या बनता है, माइनस का इन्फिनिटी। ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह +45 पे यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस का 45, उस पे ये बनेगा प्लस का इन्फिनिटी, y क्या बनेगा, प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बना माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। आपको ये गैप इसके फाइंड करने चाहिए। उसके बाद 30 पे -30 पे देखें tan -60 हो जाएगा। जब मैं ये -30 पुट करूंगा यहाँ पे -60, tan -60 ये आएगा -1.732, -1.73, ठीक है। tan 0 0, ओके स्टूडेंट्स, 0 पे पुट करते हैं, tan 0 पे आएगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। 2 इंटू 0 0, tan 0 क्या होगा, 0 ही होगा, ओके। अब 30 पे tan 30 का मतलब 32 60, tan 60 सीधा सीधा tan 60 1.732, 1.73, फिर 60 पे 120 हो जाएगा, 62 120, तो tan 120,
tan 120 माइनस 1.732 माइनस 1.73 90 पे tan 92 इधर 180, जो यहाँ पे आंसर है वही वाला 0। ठीक है, सिर्फ देखिए साइन का डिफरेंस है, 60 पे ये माइनस है, ये वाला माइनस 60 पे क्या है प्लस है, 90 पे ये 0 है, ये माइनस 90 पे 0 है, ये माइनस 120 पे माइनस क्या है, ये प्लस 120 पे प्लस का 1.73 होगा। ठीक है, ये माइनस 150 पे माइनस 1.73 है, ये 150 पे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 150 पुट करें, tan 2 इंटू 150 tan 300। ठीक है, देखा माइनस 1.73। ठीक है, और 240 पे भी चेक कर लेते, tan 240 माइनस 1.7। ठीक है, tan 180 रहेगा लास्ट, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब इसका ग्राफ बनाएं, देखें वैसे तो इसमें ज्यादा वैल्यूज पुट करनी चाहिए थी ताकि आपको समझ आती। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, माइनस 45 पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस 45 पे माइनस 45 पे y क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और प्लस 45 पे y क्या है, प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये ग्राफ जरा इस किस्म का आपका बनेगा। ओके, ये आपकी y एक्सिस, इसको आप थोड़ा सा और आगे बना लें, इधर भी 0 1 2 3, बल्कि ये 1 ये 2 कर लें आप। ठीक है, ये -1 ये माइनस का 2, राइट। यहाँ पे देखें तरतीब से 30, यहाँ पे होगा 45, यहाँ पे 60, 90, 120, 150, 180, और इधर -30, -60, -90, -120, -150 और -180। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, 0 पे y क्या है, 0, ये x एक्सिस, ये वाली y एक्सिस। ठीक है, जब x 0 है तो y भी 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद x 30 हुआ तो y कितना है, 1.73, x 30 तो y 1.5। ठीक है, ये 1.575, यहाँ से थोड़ा सा नीचे ये वाला पॉइंट कुछ बनेगा ऐसे। ओके, और फिर 45 पे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस 45 पे ये प्लस का इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ प्लस 45 के इक्वल ना यहाँ से आप एक लाइन लगा लें, वहां पे तो ये इन्फिनिटी होगा, तो पता नहीं इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, हम उससे पीछे थोड़ा सा ऐसे करके इसको बना लेंगे। ओके, अब देखें इसके दरमियान में ना आप 15 पुट करके देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ग्राफ आपका किस किस्म का बन रहा है। 45 पे ये देखें, ये x प्लस का 45 है, तो y क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा आपका ये ग्राफ, हम इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप 15 भी पुट कर लें, 15 2 30, तो tan 30 ये आ जाएगा 0.577, 0.5, ये 15 है ना, 15 पे 0.577, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं जरा सही करके बना लेता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे बना था ना 30 पे कितना था स्टूडेंट्स, 30 पे था 1.73, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ये आया ऐसे। ठीक है, उसके बाद -30 पे ये क्या होगा, -1.73, 1.73 यहाँ पे, यहाँ से ये जाएगा ऐसे। ओके, और ये जो -45 है, -45 उस पर ये दोबारा कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी, तो इसके इक्वल ये माइनस इन्फिनिटी, पता नहीं ये यहाँ पे ऐसे कहाँ तक जा रहा है, हमें इसका नहीं पता। ये 45 है भी, ये इसके साथ ऐसे पैरेलल आपने चला देना इसको। ठीक है, अब दोबारा आगे इसको बनाएं, देखें अब 30 45। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 से नेक्स्ट जैसे ही आप पुट करेंगे ना, क्योंकि 45 पे तो यह है इन्फिनिटी, 46 पे ये माइनस का इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, अब ये यहाँ से शुरू हो रहा होगा। ओके, और 60 पे ये कितना हुआ, -1.73, तो -1.7, ये 60, इसके सामने 1 पॉइंट, ये -1.7 समथिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है, 90 पे ये अगेन हुआ 0, 120 पे हुआ ये प्लस का 1.7, ये यहाँ पे अगेन आ गया 120 पे। ठीक है, फिर 120 और 150 के दरमियान है तो 135, उस पे ये अगेन प्लस का इन्फिनिटी आप पुट करेंगे ना, 120 और 150 के दरमियान 135 वो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस का इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी 150 यहाँ पे आना, इन्फिनिटी उसके साथ कहीं आ रहा होगा, हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, ऐसे आना है, आपने इसको 0 में से गुजारना है और ऐसे। ठीक है, ये नीचे आपने इन्फिनिटी के साथ चला देना उसको।
ये ग्राफ ऐसे करके आपने बनाना है। थोड़ा सा मुश्किल है ग्राफ ड्रा करना, ठीक है, कॉपी पे बनाना जरा आसान रहता है इसको। ये गैप कम रखेंगे ना जब आप ये 1 2, तब आपके ये बुक से मैच हो जाएगा। ओके, अब अगेन 150 पे माइनस का 1.73, तो ये वाला 180 पे 0। ओके, तो ये ऐसे करके ग्राफ बना यहां से ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। -60 पे 1.7, तो ये प्लस का 1.73 इसके सामने, ठीक है, -90 पे 0, 120 पे माइनस का 1.73 जो हमारे पास ये निशान लगता हुआ आ रहा है ये। ओके, और 150 पे अगेन प्लस का, पहले इसका ग्राफ बना देखें, -45 पे था ये माइनस का इन्फिनिटी, तो जैसे ही आप -46 पुट करेंगे तो ये प्लस के इन्फिनिटी यहां से आएगा। ओके स्टूडेंट, सही, ऐसे करके। ये जरा यहां से गड़बड़ हो जाती है हर बार, ऐसे करके, ठीक है। 90 पे आपने इसको 0 में से गुजारना है, ठीक है। अब अगेन जैसे ही आप 120 होगा ना, 120 पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से उठ के ये प्लस इन्फिनिटी पे यहाँ पे आ जाएगा। 150 पे -150 पे या 1.7, ये वो सामने ये जो हमारा निशान आ रहा है ये वाला, तो ये ऐसे 180 पे ये क्या होगा स्टूडेंट, 0। तो ये 180 पे देखें क्या होगा, 0। तो ये इस किस्म का ग्राफ आपका बनता है। ये मुझसे डिजाइन बना नहीं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप ये बिल्कुल एक्यूरेट इसको ड्रा करें। इसको बनाने का तरीका यही होता है कि आप इसको यहाँ से ऐसे लाएं, 90 के पास ऐसे मोड़ें, और फिर ऐसे 1 के पास लेके जाएं, ठीक है। पार्ट 4 देखें स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू tan x/2। पिछले में था tan 2x, अब है x/2। और अब हमारे पास आई थिंक जो इसकी डोमेन है ना, वो है -2 पाई से लेके पाई तक, ठीक है जी। -2 पाई से लेके 2 पाई तक इसकी क्या है, अब हमने डोमेन पुट करनी है, ठीक है। तो मैंने ये अलग अलग वैल्यूज लिख ली, बारी बारी पुट करते हैं, ठीक है। तो 0 tan 0, अगर आप इसको 0 को 2 से डिवाइड करें तो भी 0 ही आएगा, और tan 0 क्या होता है स्टूडेंट, 0 ही होता है। ओके, 30 को 2 से डिवाइड करें 15, तो tan 15, ये आंसर आया 0.26, 0.26। -30 से डिवाइड करें तो tan -15 हो जाएगा, -15 -0.26, ठीक है। 60 से डिवाइड करें तो 60 को 2 से डिवाइड करें 30, तो tan 30 0.57। 45 से 90 से डिवाइड करें, 90 डिवाइड बाई 2 45, तो tan 45 1, ठीक है। इधर -60/2 करें तो -30, तो tan -30 -0.57, ठीक है। 90 पे 1, तो -90 पे ये माइनस का 1 आ जाएगा। बस ये ऐसे वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। 120 डिवाइड बाई 2 तो 60, तो tan 60 1.73, 1.73, इधर आ जाएगा -1.73, ठीक है। 150/2 75, तो tan 75 3.73, 3.73, ठीक है। इधर ही आ जाएगा -3.73, राइट। 180, 180 डिवाइड बाई 2 90, तो tan 90, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आएगा इन्फिनिटी, क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। ओके, 210 डिवाइड बाई 2 तो 155, तो tan 155 ये आएगा -0.46, ठीक है। 240 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 120, tan 120 -1.73, ठीक है। 270 135 बनेगा, तो tan 135, ठीक है, माइनस का 1, राइट। फिर 300 डिवाइड बाई 2 150, तो tan 150 -0.57, ओके। ये 210 पे मैं चेक कर लेता हूँ, 210 डिवाइड बाय 2, ये ठीक है। tan 240 डिवाइड बाई 2 यानी कि 120, ये -1.73, इसने मुझे कंफ्यूज किया, ठीक है। tan 330
10 1 वो कितना बनेगा 165 165 देखें 330 पुट करना है यहाँ पे 330 डिवाइड बाई 2 तो ये बनेगा 165 तो 165 को 10 लें तो वो आता है -0.26 -0.26 और 360 पे 10 180 हो जाएगा और उस पर क्या होता है 0 ओके। इसके अपोजिट सेम वैल्यूज होंगी 210 पे ये -0.46 है ये प्लस का 0.46 ठीक है ये -1.73 है ये +1.73 270 पे -1 है ये +1 है 300 पे वो -0.5 है ये +0.57 और 330 मैंने यहाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं 360 पे वो 0 है तो ये भी क्या होगा 0 होगा ओके। इसका ग्राफ बनाते हैं ओके स्टूडेंट्स क्या ये वाली हमारे पास y एक्सिस 1 2 3 4 यहाँ पे -1 -2 -3 और माइनस का 4 ठीक है इक्वल बना लेने की कोशिश आपने करने मुख्तलिफ वैल्यूज 30 60 90 120 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 और 360 ओके। इस साइड पे आप ग्राफ बना लें पहले इसका देखें 0 पे 0 ठीक है 30 पे 0.26 तो ये 0.5 यहाँ पे कहीं 0.26 तो ये आ गया ओके 60 पे 0.577 0.5 और उससे थोड़ा सा ऊपर 0.577 ओके 90 पे 1 तो 90 पे एग्जैक्ट 1 ओके ये 90 और यहाँ से ये 1 120 पे 1.73 तो यहाँ पे कहीं 1.73 ओके 150 पे 3.73 ये 3 और उससे आगे कहीं 3.73 यहाँ पे ओके ये ऐसे फिर 180 पे इन्फिनिटी तो 180 पे पहुंच के ये अगर 180 की लाइन है ना ये ऐसे आप एक लाइन जनरल ड्रा कर लिया करें ठीक है उस पे ये इन्फिनिटी तो आपने इन्फिनिटी बनाना नहीं आपने बस उसके साथ इसको ऐसे चला देना होता है इस लाइन के ये 180 वाली लाइन है ना तो ये उसके साथ चल रहा है ठीक है। उसके बाद ये नीचे ऐसे आएगा स्टूडेंट्स ये ओके। अब याद रखें जैसे ही tan इन्फिनिटी तो नीचे अपोजिट साइड से स्टार्ट होगा 180 पे इन्फिनिटी तो 181 पे ये माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा ठीक है तो 210 उस पे ये -0.46 ये 0. ये माइनस का 1 है ना लेट्स सपोज बराबर बनाते हैं 1 2 3 4 ये माइनस का 1 और इसके इक्वल ये 0.46 यहाँ पे कहीं माइनस का 0.46 ठीक है। फिर ये देखें ये प्लस उसके बाद 240 पे 1.73 1.7 माइनस का 1.73 माइनस का 1.7 ये 1 माइनस का 1 1.5 और 1.73 तो यहाँ पे कहीं आ गया पॉइंट ओके। नेक्स्ट 270 ठीक है 270 तो 270 पे माइनस का 1 210 पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है 210 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2 -3.73 या था -3.73 तो ये इस पॉइंट के बजाय ये -3.73 यहाँ कहीं होगा ओके 210 पे यहाँ कहीं होगा राइट ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट माइनस हुआ 270 पे -1 300 पे 0.5 माइनस का 0.57 और 330 पे 0.26 यहाँ पे कहीं और एग्जैक्ट 360 पे होगा 0। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें तो जैसे ये इस तरह जा रहा है ये इस तरह बिल्कुल इसके अपोजिट आ रहा है ग्राफ ठीक है ये इस तरह नीचे जाता रहेगा कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा ओके। अब इस तरफ ग्राफ ड्रा करते हैं -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 240 270 300 330 360 पूरा ठीक है -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 -240 -270
-300, -330, 360 और लास्ट है जी माइनस, ये जी पूरे हो गए। ठीक है, -30 पे -0.26, -30 पे -0.26, तो ये प्लस का 0 पॉइंट इसके अपोजिट यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, -60 पे -0.57, तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा ये यहाँ पे होना है। ठीक है, वन बराबर नहीं बने हुए दोनों, वन बराबर बना लें। -90 पे माइनस का 1, ये आ गया जी माइनस का 1। ओके, -1 के सामने -120 पे -1.73, तो 1.73 यहाँ पे आ गया। -150 पे 3.73, ये 3.5 3.73, -150 पे ये यहाँ, -180 पे ये माइनस का इन्फिनिटी कहाँ आ जाएगा ये, तो ये माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर। ओके, अब अगर आप इसके पीछे ड्रा करें तो जैसे आपको पता है ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो नीचे से, अब ये नीचे से ब्रेक हुआ तो ये ऊपर से आएगा स्टूडेंट्स ऐसे। ठीक है, और ये जीरो हो रहा है -360 पे, ऐसे करके जीरो होगा। ओके, ये पार्ट ये एग्जैक्टली सेम, अगर इसको आगे बनाया ना ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। ओके, ये क्या है, इसका ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल है। कैलकुलेटर से जब आपने लिखना है ना, तो आपको हर बार कैलकुलेटर से लिखने का तरीका होगा, आप कैलकुलेटर से साइन लिखेंगे। ठीक है, x की जगह पे ये वैल्यू, लेट्स सपोज ये 90 लिख रहे हैं, तो 90 मल्टीप्लाई बाय आप कैलकुलेटर से लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे पाई, डिवाइडेड बाय आप उसको करेंगे 2 ब्रैकेट में, तो आपने ऐसे इसका आंसर क्या करना है, निकालना है। अगर आपने 0 लिखना है तो कैलकुलेटर से 0, तो इनसे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ठीक है, 30 लिखना है तो 30, फिर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय क्या कर देना है, ये वाला 2, ऐसे करके आपने इसको क्या करना है, हल करना है। ओके, या फिर आप ऐसा करें, पाई डिवाइडेड बाय 2 लिख के इसको हर एक से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 30 साइन आंसर, जी ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, ये पाई बाय 2 एक्स कर दें और फिर आप इसको साइन से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, साइन इसका ले लें। ओके, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा जब 0 पुट करते हैं, उसी तरह हम मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ऐसा करें, 0 पुट करें, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। 30, तो पाई बाय 2 कर लें पहले आप। ठीक है, पाई पाई मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका ले लें साइन आंसर, ये आपके पास आएगा 0.73, 0.73। 45 पे भी इसी तरीके से आप करें, पाई मल्टीप्लाई बाय 45, कैलकुलेटर से लिखें पाई मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 2, जो आपके पास आंसर है आप उसका ले लें साइन आंसर, ये आपके पास आएगा 0.94। ठीक है, 0.94। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2, 94.2 शिफ्ट कह रहा हूँ, सॉरी, साइन आंसर 0.99, 0.99। 90 पे 90 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 2, इसका ले लें साइन आंसर 0.62, 0.62। 120 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2, 188, और इसका ले लें साइन आंसर, यह है -0.14, 0.14। ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर से आप करें पाई डिवाइडेड बाय 2 साइन आंसर -0.8, -0.82। ठीक है, उसके बाद 180 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 साइन आंसर -0.97। ठीक है, 210 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 साइन आंसर, साइन -0.5। ठीक है, उसके आगे कुछ आ रहा है थोड़ा सा, वो कोई नहीं। 240 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 साइन आंसर। ठीक है, 0.29। ओके, 270 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 2 साइन आंसर 0.899। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 2, ये 471 बनेगा, साइन 471 कर दें, यानी कि आप कैलकुलेटर से साइन 40 आंसर दबा दें 0.93,
0.93, 330 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। साइन आंसर 0.36, 0.36, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 2 साइन आंसर करें तो -0.43, -0.43। ओके स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए। क्योंकि एक तो ये जो है हमारे पास जीरो से इस तरफ माइनस में नहीं ना, एक्स सारे पॉजिटिव में है। एक्स 0, 30, 45, 60, 90, 30, 60, 90, 120, ठीक है, 150, 180, उसके बाद 210, 240, 270, 300, 330, 360 और 300, 330 और 360। ओके, देख लीजिएगा, कोई मिस होगा तो मुझे बता दीजिएगा अपने साथ। x 0 तो y 0, y का आंसर मैक्सिमम आ रहा है 0.99, तो ये अगर 1 है, यहाँ पे अगर है -1, ओके। x 0 तो y भी 0, x 30 तो y 0.7, ये 0.5, यहाँ पे 0.73 समथिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। 60 तो 0.94, 0.9 यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर, ओके। 90 तो 0.60, सॉरी 45 पे 0.94, 45 ये रहा, 30 और 60 0.94 ये वाला पॉइंट, 60 पे 0.99, 1 से बिल्कुल 1 को टच करेगा ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 1 से थोड़ा सा नीचे 60, 90 पे ये 0.62, अगेन 90, 0.5 यहाँ पे 0.6, तो 90 पे होगा 0.62, ठीक है स्टूडेंट्स। 120 पे होगा -0.14, तो इसको ऑलमोस्ट 0.1 का मतलब ये 0 ऐसे थोड़ा सा नीचे 0.14, ओके। फिर 150 पे 0.82, ये 0.1 है ना, ओके। ये 0 माइनस का 0.5, ये 0.8 कहीं, तो 150 के सामने ऐसे करके अंदाजे से ये 0.82, 180 माइनस 0.97, ये माइनस का 1 इसको टच करेगा, ऑलमोस्ट माइनस के 1 को क्या करेगा, ये टच करेगा। अगर आप इसको ऐसे ड्रा करें ना, तो इसके ये अंदर वाली साइड पे होगा, ओके। 210 पे 0.5, तो ये माइनस का 0.52 था, कोई बात नहीं, इतने से की खैर होती है, ठीक है। फिर 240 पे 0.29 प्लस का 0.29, ये 0.1 है, यहाँ पे कहीं होगा 0.5, यहाँ पे 0.29, तो ये 0.29 उसके सामने, ओके। फिर 0.89, 270 पे 0.89, ये 0.5, ठीक है, 6, 7, 8 और 8, 9 यहाँ कहीं पे आ गया, ओके। ये 300 पे 0.36 दोबारा कम हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया, सॉरी 0.93, 0.93 यहाँ पे कहीं, ये 0.9 और इसे थोड़ा सा ऊपर 0.93, ओके। फिर 330 पे 0.36 प्लस का 0.36, 0.1, ये 0.3 ऐसे, ओके। 360 पे -0.43, 0.43 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये 0.43, ओके। तो ये ग्राफ आपका बना ऐसे, ऐसे करके ये आपको क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ग्राफ बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स। हमने इसके अंदर ये है y इक्वल टू कॉस π/2x, और अब इसकी जो हमारे पास डोमेन है वो हमने -π से पाई, -π का मतलब -180, यहाँ से हमने इसको 180 तक लेके जाना है, मतलब x जो है -180 और 80 माइनस प्लस के 180 के दरमियान मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको उसी तरीके से हम लिखेंगे π/2 मल्टीप्लाई बाय x, तो कैलकुलेटर से आपने पाई लिखना है, 180 नहीं लिखना, डिवाइड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू यहां से शुरू करते हैं -180, 180, ठीक है। 282 cos 282 करें, cos तो आएगा 0.22, 0.22, ठीक है। उसके बाद 150, cos में माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इसको माइनस से मसला ही नहीं है। -150 करेंगे, ठीक है, 150 डिवाइड बाय 2 तो ये 75 बचेगा,
75 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और उसका कॉज लेते हैं, तो कॉज ब्रैकेट में 75 पाई, ओके। इसका आंसर है -0.56, ठीक है जी। उसके बाद -120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60, ठीक है, और कॉस में माइनस प्लस हो तो 60, तो कॉस 60 पाई करते हैं, कॉस कॉस 60 पाई माइनस 0.98, ओके। फिर अब यहाँ पे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, 45 कॉस 45 पाई करते हैं, कॉस 45 पाई, ओके। यह -0.78 -60 करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो कॉस 30 पाई, ओके। इसका आंसर है -0.07, ओके। अब -30 15 रह जाएगा, 15 को पाई से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस लेंगे, ठीक है, 15, तो ये आंसर है -0.68, 0.68 प्लस का, 0.68 प्लस का, ओके। जीरो पुट करेंगे तो जीरो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कॉस जीरो क्या होता है 1, ये क्या हो गया 1, ओके। 30 पुट करें तो अगेन आंसर यही आएगा 0.68, क्योंकि माइनस और प्लस में कॉस एक क्या है इवन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू माइनस पे भी और प्लस वाले पे भी सेम आती है। 60 पे यही आएगी -0.07, ठीक है। 90 पे आएगी -0.78, 120 पे आएगी -0.98, ओके। 150 पे आएगी -0.56, 180 पे आएगी 0.22, ये इसकी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, माइनस पुट करने से वैसे ही कॉस उसको प्लस करता है, तो जो कॉस के माइनस के आंसर है वही उसके क्या है प्लस के रेलिवेंट आंसर है। ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्स एक्सिस, एक्स की मुख्तलिफ वैल्यू 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री, ठीक है। इधर -30, -60, -90, -120, -150 और -180, ओके। ये ग्राफ आप 3-4 बार ड्रा करेंगे तब आपको जाके इनकी समझ भी आ जाएगी अच्छे तरीके से, और आपको ये भी समझ लग जाएगी कि आपने ग्राफ कैसे ड्रा करना है। सम टाइम आप ये वाली वैल्यूज बहुत बड़ी लेंगे तो आपका ग्राफ अजीब सा हो जाएगा, होगा वो ठीक, लेकिन वो शक्ल आपकी बुक से मैच नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये देखें, मिनिमम है ये -0.98 और प्लस का 1, तो यहाँ पे अगर ये 1 है प्लस का, और यहाँ पे भी डेफिनेटली माइनस का क्या होगा 1, ओके। -180 पे 0.22, ये -180, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.2, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये अंदाजे से 0.22 का एक डॉट लगा लें। -150 -0.56, यहाँ -0.5 इससे थोड़ा सा आगे, तो ये 0.5 से थोड़ा सा नीचे 0.56, ठीक है, ऐसे सर्कल लगा लें, ओके। -0.98 -1 से टच करेगा, अगर ये -1 की लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये उसको टच करेगा 0.98 पे। फिर -0.78, -90 पे -0.7 है, तो यहाँ पे 0.78, ओके जी। -90 पे -60 पे -0.07, -0.07 बस इस लाइन को टच करेगा ये, ठीक है। -30 पे प्लस का 0.68, ये 0.5, यहाँ पे आएगा 0.68, ओके। फिर 1, 0 पे कितना हो गया 1, ओके। 30 पे 0.68 प्लस का सेम सर्कल, सेम डॉट्स रिपीट हो रहे हैं। 60 पे ये यहाँ पे देखें 0.07, ठीक है। 90 पे -0.078, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे। फिर 120 पे -0.98, तो ये माइनस वाला यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। फिर ये 150 पे जैसे यहाँ लगा हुआ है इसके इक्वल और ऑपोजिट यहाँ पे। फिर 180 पे 0.22, 0.22 ये वाला डॉट। अब इनको आप मिलाएं तो आपके पास ये इस किस्म का एक ग्राफ बन जाएगा, ओके।
ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है ऑन द सेम एक्सिस एंड सेम स्केल, मतलब जैसे हमें ग्राफ बनाते हैं तो एक ही ग्राफ के ऊपर ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन दोनों को आप कहता है ड्रा करें, ठीक है, फॉर देयर कंप्लीट पीरियड, मतलब 0 से लेके 2 पाई 360 तक, इसका जो है ना दोनों का एक ही ग्राफ पे हमने प्लॉट करना है इन दोनों को। तो ये जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, साइन 0 पे 0, 30 पे होता है 0.5, 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3/2, वो आता है आई थिंक 1.73 साइन 60, ये 0.866 सॉरी 0.86, ठीक है, 90 पे 1, 120 पे साइन 120 पे अगेन 0.866, 150 पे 0.5, 180 पे 0, 210 पे साइन 210, अब ये माइनस में शुरू हो जाएगा, ये सारा कुछ माइनस 0.5, 240 पे ये वाला माइनस 0.86, ठीक है, 270 पे माइनस का 1, 300 पे माइनस 0.86, ठीक है, 330 पुट करके देख लेने, अदरवाइज आप इसकी वैल्यूज माइनस 0.5, माइनस 0.5, 360 पे दोबारा ये कहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, 0 पे आके स्टूडेंट्स खड़ा हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यूज अगर आप चाहें तो पहले इसका ग्राफ बना लें या पहले दोनों का टेबल बना लें, ठीक है। अब दूसरे के लिए क्योंकि मैंने ब्लू लिखा y इज इक्वल टू साइन 2x, तो उसको ब्लू से ड्रा करते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, साइन 2x देखें 0 पे तो 0 ही होगा ना, 0, 2x का मतलब 30 पुट करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60, साइन 60 इसकी वैल्यू है 0.86, 0.86, 60 पुट करेंगे तो 120 साइन 120, और 120 का अगर आप चाहे आंसर यहां से देख के लिख लें, ये वाला 60 पुट करेंगे तो सॉरी 120 और साइन 120 0.86, ठीक है, 30 पे भी वही, वैसे 30 पे ये नहीं आना चाहिए था, अच्छा 90 पुट करें, साइन 90 पे सॉरी 92 are 180, 92 are 180, तो साइन 180 0। ओके, अब अगर आप 120 पुट करें 240, तो 240 पे आया माइनस 0.86, ठीक है, अब मैं पुट करता हूं 150, क्या मैं पुट कर रहा हूं 150, 152 are 300, तो साइन 300 का जवाब ये लिखा हुआ है माइनस 0.86, 180 पुट करूंगा तो 182 are 360, साइन 360 पे होता है 0। ओके, उसके बाद यहां पे देखें 210 पे 210 साइन 210 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 420 साइन 420, साइन 420 0.866, 240 पे वही आएगा जो ये वाला आया, तो 240 को 2 से मल्टीप्लाई करें 480, तो साइन 480 ये आएगा 0.86, ठीक है स्टूडेंट्स, 270 साइन 270 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 270 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 540, साइन 540 0, 270 पे क्या आया 0 आया। ओके, उसके बाद 300 को 2 से मल्टीप्लाई करें 600, तो साइन 600, साइन 600 इसकी वैल्यू है माइनस 0.86। ओके, 330 को 2 से मल्टीप्लाई करें 660, तो साइन 660 इसकी वैल्यू भी आएगी माइनस 0.86, 362 720, तो इस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, इसका ग्राफ अगर आप चाहें ना तो वैसे मेरा मशवरा होगा कि इसके लिए आप 0, 30, 45 भी इसके अंदर शामिल करें, तब आपको जाके इसकी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, इसके दरमियान में इसने 45 पे 1 होना है। देखें इस y वाले के लिए अगर मैं x कितना पुट करूं 45 पुट करूं तो y वाला 45 2 90, तो y कितना हो जाएगा 1। यहां पे भी इसी तरह इन दोनों के दरमियान में अगर मैं पुट करूं 135, यहां पे हो जाएगा माइनस का 1। इन दोनों के दरमियान में अगर मैं पुट करूं 225, y हो जाएगा प्लस का 1। इन दोनों के दरमियान में भी है 315, उस पे भी y कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस का 1। डेफिनेटली ये 0 से बढ़ के 0.86 तक गया, उससे फिर ये 1 तक जाके दोबारा 0.86 पे क्या हो गया वापस, तो दरमियान में जहां पे 1 आया वो वाला पॉइंट भी आप इस ग्राफ के लिए लिख लें।
ओके, ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। दरमियान में क्योंकि एक्स एक्सिस मैंने रेड से लिखी है सारी, तो एक्स को हम रेड से ही लिखेंगे, +1 से -1 तक। ये +1 है, लेट्स सपोज यहाँ क्या है प्लस का 1, तो इसके इक्वल और अपोजिट यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1, यहाँ पे तकरीबन माइनस का 1। आप इसके पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रा कर लें ताकि आपके लिए ग्राफ आपका प्रिसाइज और नीट बन जाए। ओके, इसके पैरेलल भी ऐसे ही आप ड्रा कर लें, राइट। ये 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और लास्ट पे आ गया 360 डिग्री। ये पूरा एक साइकिल हमने इसके ऊपर बना दिया। अब पॉइंट्स ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है, बल्कि जो कलर है उसी से ही बनाते हैं। पहला है y = sin x, जो मैंने ग्रीन से बनाया, तो ड्रॉ करते हैं। देखें 0 पे ये वाला 0 ही है, तो इसका सर्कल यही बनेगा डॉट, ठीक है। 30 पे sin x 0.5, 0.5, ये 0 और 1 के दरमियान में 0.5। 60 पे 0.86, तो ये 0, ये यहाँ पे 0.5, यहाँ पे कहीं 0.86 यहाँ पे, ठीक है। 90 पे 1, 90 पे एग्जैक्ट कितना होगा स्टूडेंट्स 1। 120 पे अगेन 0.86, तो इसके इक्वल यहाँ पे, ठीक है। फिर 150 पे अगेन, 150 पे 0.5, तो ये 0.5, 150 पे अगेन 0.5, 180 पे 0, ठीक है। 210 पे -0.5, तो यहाँ पे आ गया -0.5, राइट। 240 पे -0.86, तो -0.86 ये यहाँ पे कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर 270 पे हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 1, राइट। 300 पे -0.86 है, तो यहाँ पे भी यही वाला डॉट, ठीक है। 330 पे स्टूडेंट्स -0.5, तो ये है -0 और ये -1, इनके दरमियान में -0.5। 360 पे अगेन क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स लगा लिए। अब आप इसको ड्रा कर दें ग्रीन से ही। ये y = sin x मैंने सारा ग्रीन से रखा है, आप इसको ग्रीन से ही ड्रा करें। ओके, अल्लाह पाक इसमें आपको भी कामयाब करे, ठीक है। ये थोड़े से डिफिकल्ट है इसको मैच करना, क्योंकि अपने सर्कल टाइप इसको ड्रा करना होता है। फिर अब लो वाले यानी कि y = sin 2x, ये ग्रीन वाला इसको आप लिख दें। ये y = क्या है, ये किसका ग्राफ है, y = sin x। ओके, अब मैं sin 2x का ग्राफ बनाने लगा हूँ, ठीक है। 0 पे 0, राइट। 30 पे 0.86, 30, 0.86, ये दूसरे का 0.86 है उसके पैरेलल। 60 पे अगेन 0.86, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। लेकिन दरमियान में 45 पे ये कितना है 1, 45 पे ये कितना है 1, 90 पे ये अगेन 0, ठीक है। 120 पे -0.86, तो ये माइनस का 0.86 यहाँ पे, ठीक है। फिर 150 पे अगेन -0.86, तो मैंने आपको बताया उसके दरमियान में ये 135 पे माइनस का 1 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा, ठीक है। 180 पे ये 0, राइट। 210 पे ये 0.86, 210 पे ये 0.86, तो ये 0.86। 240 पे भी 0 पॉइंट, इन दोनों के दरमियान में ये 1 को टच करेगा, ठीक है। फिर 270 पे ये हो गया 0, अगेन 0। 300 पे -0.86, तो ये वाला पॉइंट में इनके दरमियान में मैंने आपको कहा। 315 पे ये क्या होगा माइनस का 1, 330 पे ये क्या हो गया -0.86 और 360 पे अगेन ये कहाँ आ गया 0 पे आ गया, ठीक है। ऐसे इससे आपको क्या समझ आ रही है कि ग्रीन वाले ने साइन एक्स ने एक चक्कर कंप्लीट किया, एक वेव बनाई, जबकि साइन 2x ने एक ये वेव और एक ये वेव पूरी उसने बना ली। इसीलिए उसमें क्या लिखा है 2x के वो 2 टाइम अपना जो है ना वो कंप्लीट करेगा पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है ग्राफ है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, तो इसको भी हमने इसी तरीके से करना है, मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसके साथ उसने यही उसने कंप्लीट पीरियड कि पीरियड पूरा यानी कि 0 से 2 पाई तक एक पीरियड पे हम इसको क्या करेंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री पे पहले पुट करते हैं। कॉस 0 पे होता है 1। ठीक है, कॉस 0 पे होता है 1। 30 पुट करेंगे तो कॉस 30 ये होता है स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि 0.866। 0.86 60 पुट करें तो ये होता है 0.5। क्या होगा 0.5। 90 पुट करें तो ये हो जाता है 0। 120 पुट करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5। 150 पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस 0.86। कैलकुलेटर से आपने ये पुट करनी है। 180 पुट करें कॉस में 180 पुट करें तो ये आ जाता है माइनस का 1। ओके, सर्कल ऐसे चलता है। ठीक है, 210 पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस का अगेन 0.86। 210 पुट करें कॉस में, cos 210 cos 210 जी माइनस 0.86। ठीक है, 240 पुट करें तो माइनस 0.5। 270 पे अगेन 0। 300 पे 0.5। ठीक है, 330 पे ये 0.86। ये आपने कैलकुलेटर से निकालनी है, इसमें पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, 360 पे ये अगेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। ओके, अब सेकंड जो है cos 2x, 0 पे तो डेफिनेटली 0 होगा। 30 पे उसका वो आंसर होगा जो 60 पे 0.5। राइट, 90 92 180। 180 पे वो होता है माइनस का 1। ओके, माइनस का सॉरी 60। 60 का मतलब 120। 60 62 120। 120 cos 120 का आंसर माइनस 0.5। ओके, 90 92 180। 180 पे माइनस का 1। ओके, ये आप 60 पुट करें तो cos 120 माइनस 0.5। ओके, उसके बाद 120 122 240 और cos 240 का आंसर माइनस 0.5। अगर आप 150 पुट करें 152 300 और cos 300 का आंसर 0.5। ओके, 182 360 और cos 360 0। राइट, फिर 210 2 420 तो cos 420 0.5 0.5। 242 480 cos 480 ये आएगा माइनस 0.5। क्या आएगा माइनस 0.5। 272 540 cos 540 माइनस का 1। ओके, 302 600 cos 600 माइनस 0.5। 330 cos 660 हो जाएगा। इसको 2 से पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, cos लेंगे तो cos 660 0.5। 360 2 720 इस पे इसका आंसर आएगा 1। ओके, अब आप इसका ग्राफ ड्रा करें, बल्कि यहाँ नहीं ये यहीं पे ही लगेगी। ये आपकी y एक्सिस 1 मैक्सिमम और मिनिमम माइनस का 1। ओके, बल्कि यहीं पे बनाते हैं, सॉरी ये ऐसे नहीं ऐसे ही, क्योंकि हमने इसको सारी वैल्यूज इधर ही पुट करनी है। 0, ठीक है, 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 और एंड पे आ गया 360। क्या आ गया 360। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते हैं, फिर इसका देखते हैं ग्राफ दोनों के। पहले ग्रीन वाला ग्राफ ड्रा कर लेते ना। x जब 0 है तो y कितना है 1। x जब 0 है तो y कितना है 1। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। x 30 तो 0.86, ये 0.5, यहाँ पे कहीं 0.86 ये। राइट, 60 पे 0.5 ये वाला, 90 पे 0, 120 पे अगेन माइनस 0.5 तो ये माइनस 0.5, 150 पे माइनस 0.86 तो यहाँ पे कहीं, 180 पे माइनस का 1 ये माइनस 1 के बिल्कुल सामने। ओके, फिर 210 पे माइनस इसके अपोजिट माइनस 0.86। ठीक है,
फिर आगे 240 माइनस 0.5 ये भी, और ये वाला भी माइनस 0.5, 270 पे हो गया 0, 300 पे अगेन 0.5, तो ये 0.5 स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाला 0.5, ये थोड़ा सा बेसिकली ऊपर होना चाहिए। ओके, अच्छा 330 पे 0.86, तो यहाँ पे कहीं, ओके, और थोड़ा सा नीचे बल्कि, और 360 पे एग्जैक्टली वन के इक्वल। इसका देखिए ग्राफ बनाए, ये ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट्स आगे पीछे जाते हैं, कोई इशू नहीं, ग्राफ आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आप ग्राफ पेपर में बनाए ना ये, तो फिर आपका ये ग्राफ एक्यूरेट बनेंगे, ठीक है। y इक्वल cos टू x, इसको ब्लू से लिखा तो ब्लू से बनाते हैं, 0 पे 0, 30 पे 0.5, ओके, 60 पे माइनस 0.5, माइनस 0.5 यहाँ पे, राइट। अब आगे फिर 90 पे माइनस का 1, माइनस का, सॉरी cos 0 पे 1 ही होगा, क्या होगा 1, ये 0 नहीं 1, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर 90 पे हो गया माइनस का 1, यहाँ पे आ गया ये माइनस 1 के सामने, 120 में माइनस 0.5, तो इसी पॉइंट से मैच करके जो दूसरे ग्राफ का था, ठीक है। 150 पे 0.5 प्लस का, तो यहाँ पे आ गया, राइट। 180 पे 0, 180 पे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, लेट मी चेक, यस यही मिस्टेक है, 180 पुट करें तो 182 360, और ये 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1, ओके, यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा 0। चेक कर लेते हैं, cos 540, ये cos 360, ये तो 1 ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। और अगर ये cos ये पुट करें 272 और 540, तो ये कितना है माइनस का 1, ये माइनस 1 ठीक लगा हुआ है, ओके जी, 1 माइनस 1, ओके। तो 180 पे है 1, 180 पे है 1, 1 ये रहा स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू। 210 पे 0.5 अगेन नीचे आ गया, ठीक है। 240 पे माइनस 0.5, तो 240 पे ये माइनस 0.5 इससे मैच हो गए, ठीक है। 270 पे माइनस 1, 270 पे माइनस 1 यहाँ पे, राइट। 300 पे अगेन माइनस 0.5 ऊपर जाना शुरू हो गए, 330 पे 0.5 ये प्लस वाला यहाँ पे, और 360 पे ये भी क्या हो गया 1, ओके। तो ये पॉइंट्स इसके मैच होते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं ऐसे, ऐसे करके इसका ग्राफ दूसरे ग्राफ के साथ 120 पे और 240 पे, अगर इन दोनों के सोल्यूशन की बात करनी है ना, तो जहाँ पे ये मैच होते हैं, ये एक x 0 पे, x 120 पे, फिर x 240 पे और x 360 पे, इसका आंसर क्या होगा ट्रू होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट दो पार्ट है। तो पहला पार्ट इसमें वो कहता है सॉल्व ग्राफिकली इफ y इज इक्वल टू, इफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। ने कहा साइन x और कॉस x बराबर हैं, तो x की वो वैल्यू बताएं जिस पे ये दोनों क्या होते हैं बराबर। लेकिन ग्राफ ड्रा करके बताना है हमने, x की वो वैल्यू बतानी है जिस पे ये दोनों क्या होते हैं बराबर। और x हमने कहां से कहां पुट करना है, 0 से पाई। साइन 0 पे होता है 0, 30 पे होता है 0.5, 45 पे होता है 1/√2। तो साइन 45 हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 45 0.707, 0.71, 60 पे 0.86, 90 पे 1, 120 पे अगेन 0.86, 150 पे 150 पे 0.5, ठीक है। साइन 150, साइन 150 स्टूडेंट्स ये आएगा 0.5, ठीक है। 180 पे ये हो जाएगा 0, राइट। इसी तरह cos 0 पे होता है 1, ठीक है। इसका कलर आप चेंज कर लें बेशक, 0 पे होता है cos 1, हाँ जी cos 0 पे स्टूडेंट्स 1, ठीक है। इसको हम रेड से बना लेते हैं। 30 पे cos 30 ये होता है 0.866, 0.86। 45 पे ये सेम होते हैं। 60 पे जो इसका आंसर होता है 0.5, 90 पे cos 0, 120 पे 0.5 माइनस का cos 120 माइनस 0.5, cos 150 माइनस 0.86,
180 पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, ग्राफ बनाते हैं दोनों के स्टूडेंट्स। x0, ठीक है, 30, 45, 90, सॉरी 60, 90, 120, 150 और 180। 30, यहाँ पे होगा 45, ये है हमारे पास 60, ये 90, ये स्टूडेंट्स 120, ये 150 और लास्ट आ गया 180। ओके, इसके ग्राफ ड्रा करते हैं। देखें 30 पे y वाला पहला ये साइन एक्सिस को हम ब्लू से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। 0 पे 0, 30 पे 0.5, ये अगर 1 है, ये क्या है 1, और यहाँ पे होगा फिर माइनस का 1। 30 पे ये है स्टूडेंट 0.5, इन दोनों के दरमियान में ये 0.5। 45 पे 0.71, 45 पे ये 0.75 और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसे 0.77। 60 पे 0.86, थोड़ा सा और ऊपर। 90 पे 1, 90 पे ये 1 के बिल्कुल सामने। ओके, 120 पे 0.86, 150 पे 0.5 नीचे आ गया ग्राफ, 180 पे 0, ये इसका ग्राफ बना। राइट, कॉस का ग्राफ ड्रा करते हैं, इसको रेड से या ग्रीन से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, रेड से ड्रा करते हैं। 0 पे कॉस 0 पे 1, बल्कि पहले इसका ग्राफ तो बनाए ना आप। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। राइट, ओके, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, cos 0 पे 1, 30 पे 0.866, तो ये 0.866 ये वाले पॉइंट। 45 पे 0.71, तो 45 एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो गई, ठीक है। 60 पे 0.5, 90 पे 1, 90 पे सॉरी 0, ये वाला पॉइंट। 120 पे माइनस 0.5, तो ये माइनस 0.5 यहाँ पे, ठीक है। 150 पे माइनस 0.86, तो यहाँ पे कहीं पे माइनस 0.86, ठीक है। फिर 180 पे माइनस का 1, माइनस का 1, ये वाला पॉइंट। इसका ग्राफ बना हमारे पास ऐसे। ओके, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मैच होते हैं वहां पे x क्या है हमारे पास, 45 डिग्री। ये क्या है, यानी कि π/4 आप लिखना चाहें, ये क्या स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साइन x इज इक्वल टू एक्स। पहले हम साइन x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। x का तो ग्राफ आपको पता ही ना, x का मतलब x की वैल्यूज पुट कर देंगे जाएंगे, तो ये तो x एक्सिस ही बनेगी हमारे पास। क्या बनेगी, x एक्सिस। कहां तक, 0 से पाई तक। 0, 30, 0, ये 30, ठीक है, 60, 90, 120, 150 और 180। 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ये जो है ना हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ये x का ग्राफ हो गया। ओके, ये x का ग्राफ है, ये है x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब साइन x का ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके लिए मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा क्योंकि आपको मैंने बार बार ये क्वेश्चन करवा दिए। डायरेक्ट साइन x का ग्राफ 0, 0 पुट करूं तो साइन 0 पे क्या आएगा 0। 30 पुट करूं तो 0.5, अगर ये 1 है तो 0.5 आएगा यहाँ पे। 60 पुट करूं तो 0.866 यहाँ पे कहीं, ठीक है। 90 पे साइन 90 होता है 1, तो बिल्कुल 1 के सामने ये वाला। 120 पे अगेन 0.866, ठीक है। 150 पे आ जाएगा 0.5, ठीक है, और 180 पे आ जाता है 0। तो ये इसका ग्राफ है। ओके, अब ये दोनों ग्राफ कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू ये 180 पे, ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं। ये इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, सोल्यूशन होगा। राइट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। खुदा हाफिज।